आज इस वीडियो में हिमाचल पर्वत पर मैनाक के साथ हिमाचल वहाँ है। इसके बाद पार्वती के शादी के विषय में भगवान नारद कहते हैं। इस बात को कहते हुए आज मैं एक अहंकार पर कहानी बताऊंगा। अहंकार नहीं करना चाहिए। यह शरीर इतना सुंदर है, यह शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। हम लोग गेहूं बोते हैं, चैत आते आते वह नष्ट होके भूसा होके फिर अपने रूप में आ जाता है। सदैव मनुष्य को अपने रूप में आ जाना है तो हम विकृत रूप क्यों व्यक्त करें। नारद भगवान ने कहा कि मां कि पार्वती का दूल्हा कैसा होगा। मातृहीन, पितृहीन, गुणहीन, धनहीन, देहहीन, उदासीन, विपिन बिहारी है। शशि गंग भाल चंद्र, नेत्र लाल कंठ व्याल, भस्म युक्त नग्न तन, जटा जूट धारी है। भूतेश्वर नागेश्वर, डमरू त्रिशूल धर, असुचि का घर बैल उसकी सवारी है। सत्यम शिवम सुंदरम कहें उसे वेद, कन्या का तुम्हारे वही शिव अधिकारी हैं। बोले महाराज, इस किस्म के गुण वाले जो न माता है न पिता है, न कोई गुण है, न वेदहीन, कुछ भी देहहीन, बस जो कुछ भी है सत्यम शिवम सुंदरम, इसी में सब है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। अब आप को एक कहानी सुनाता हूं जो अहंकार से भरी हुई है। मनुष्य को कभी भी किसी बात पे अहंकार नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है कि प्राचीन काल में शेषनाग एक महाबलवान पुत्र था। उसका नाम था मणिनाग। उसने भक्ति भाव से भगवान शंकर की उपासना कर गरुण से अभय होने का वरदान मांग लिया। देखिए, गरुण और नागों में बड़ी दुश्मनी है, लेकिन मणिनाग ने बड़ी तपस्या की और भगवान शंकर से कहा कि हे भगवान शंकर, हमें निर्भीक बना दो। वो मारे काटे उसने, मतलब हम इनसे डर है ना, हम डर के बराबर रहते हैं। जब विष्णु भगवान आते हैं तो हम डर जाते हैं। तब वह नाग गरुण से निर्भय होकर क्षीर सागर में, भगवान विष्णु जहाँ निवास करते हैं वहाँ क्षीर सागर के समीप विचरण करने लगा। उसकी इस प्रकार की धृष्टता देखकर गरुण को बहुत क्रोध आया कि हमारे आसपास यह बराबर घूमता है निडर होकर, तो हमसे तो कोई डरेगा नहीं। देखिए, दोनों को अहंकार आ गया। उसने क्या किया कि मणिनाग को पकड़कर गरुड़ का पास बनाकर उसमें बांध कर रख दिया। अब जब कई दिन तक मणिनाग भगवान शंकर के दर्शन को नहीं आया तो नंदी ने भगवान शंकर से कहा कि हे देवेश, मणिनाग इस समय कहाँ है? बहुत दिनों से नहीं आ रहा है। कहीं गरुड़ ने उसे खा तो नहीं लिया या बांध दिया होगा। ऐसा न होता तो वह क्यों नहीं आता। तब नंदी की बात सुन करके देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ने नंदी से कहा कि हे नंदी, मणिनाग को कोई ऐसा नहीं कर सकता। उसे निडरता का हमने आशीर्वाद दिया है। गरुड़ की नंदी की बात सुनकर देवाधिदेव भगवान बोले कि अच्छा चलो नंदन, मणिनाग गरुड़ के घर पर बंधा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान किए। ध्यान करके बोले कि अरे नंदन, तुम मणिनाग गरुड़ के घर पर बंधा हुआ है, तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, उनकी स्तुति करो,
साथ ही स्वयं मेरी ओर से कहना कि गरुण द्वारा बांधे गए उस सर्प को ले आओ। अपनी बातों को जाकर के लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के पास जाकर के नंदी ने स्तुति की और भगवान का संदेश कहा। भगवान शंकर का संदेश और नंदी की स्तुति सुनकर नारायण विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गरुड़ से कहा कि वैनतेय, तुम मेरे कहने से मणिनाग की बंधन मुक्त कर दो, नंदी को सौंप दो। यह सुनकर गरुड़ क्रोधित हुए और अहंकार में आकर बोले कि स्वामी अपने भृत्यों को पुरस्कार देते हैं और आप हैं जो मेरे द्वारा प्राप्त वस्तु को हर लेते हैं। तो हे नारायण, मेरे बल से ही आप दैत्यों पर विजय प्राप्त करते हैं। स्वयं मैं महाबलवान हूँ, ऐसा आप कहते भी हैं। गरुड़ की अहंकार पूर्ण बातें सुनकर के भगवान विष्णु हंसते हैं और कहते हैं कि हे पक्षीराज, तुम सचमुच मुझे पीठ पर ढोते ढोते दुर्बल हो गए हो। इसलिए हे खग श्रेष्ठ, तुम्हारे बल से ही मैं सब असुरों को जीतूंगा और जीतता हूँ और जीतूंगा भी। तो अच्छा, तुम मेरी इस कनिष्ठ अंगुली का भार वहन करो। यह कहकर भगवान विष्णु अपनी कनिष्ठ का अंगुली गरुड़ के ऊपर रखते हैं और रखते ही उनका सिर दबकर कोख में घुस गया। ऐसे रखे तो वो सिर जो है कोख में घुस गया और कोख भी दोनों पैरों के बीच घुस गया। उसके समस्त अंग चूर चूर हो गए। तब वह अत्यंत लज्जित होकर दीन व्यथा से कराहता हुआ हाथ जोड़कर बोला, हे जगन्नाथ, मुझ अपराधी वृत्त की रक्षा करो, रक्षा करो। संपूर्ण लोगों को धारण करने वाले आप ही हैं। हे पुत्र वत्सल, हे जगन माता, मुझ दीन दुखी बालक की रक्षा करो, कहकर भगवान की प्रार्थना की। यह देखकर करुणामयी भगवती लक्ष्मी ने भगवान जनार्दन से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, गरुड़ आपका सेवक है, इसके अपराध की क्षमा करिए। भगवान ने भी गरुड़ को विनीत और अहंकार रहित देख करके क्षमा कर दिया और बोला, शंकर जी के पास जाओ, उनकी दृष्टि जब तुम्हारे ऊपर पड़ेगी और मणिनाग के साथ गर्भ रहित होकर मंद गति से भगवान दर्शन के शंकर के लिए वह प्रस्थान किया और वहाँ जाकर के उनका दर्शन किया। भगवान शंकर ने त्रिनेत्री उन्होंने खोल करके उसको पूर्ण रूप से विकसित कर दिया। तो इसलिए कभी भी अहंकार न करें। परिवार हमारा किसके द्वारा आगे बढ़ रहा है, इसलिए परिवार में एकाग्रचित होकर एकत्रित होकर रहे। किसके भाग्य से क्या चल रहा है, ये बराबर ध्यान दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और अपने स्वास्थ्य का सब लोग ध्यान दीजिए। जय श्री कृष्ण।